भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18। और इस 18वें अध्याय में उपसंहार भाष्य चल रहा है। तो उपसंहार भाष्य में यहाँ तक आया है, आज चलेगा अथ सर्वम एव। बराबर जी। तो बात ये चल रही थी, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए न ज्ञान की जरूरत है न कर्म की जरूरत है, ऐसे वो पूर्व पक्षी लोग कह रहे हैं। क्योंकि ज्ञान से या कर्म से मोक्ष की प्राप्ति मानेंगे तो प्राप्यत्व उसमें आएगा। प्राप्यत्व यह विकार है, और यदि मोक्ष विकारवान सिद्ध हो जाएगा तो जो वस्तु विकारी होती है वो नाशवान होती है, तो मोक्ष नाशवान सिद्ध होगा, जबकि मोक्ष नित्य है। और नित्य वस्तु वही होती है जो निर्विकार होती है। इसलिए प्राप्यत्व मोक्ष में न आवे, इसलिए मोक्ष ज्ञान से या कर्म से या किसी से भी प्राप्त नहीं है। फिर उसकी अभिव्यक्ति के लिए कुछ युक्ति करनी पड़ती है, उतना ही। तो क्या करना पड़ता है वो पूर्व मीमांसकों ने, मतलब पूर्व पक्षी ने बता दिया। तो वो सब बात बताने के बाद जब सिद्धांतियों ने उनके ऊपर आरोप किया कि तुम कह रहे हो ये पूर्व पक्षी कि आगे का जन्म प्राप्त करने के लिए अब कोई निमित्त बचेगा नहीं, तो जन्म होगा नहीं, तो जन्माभाव रूप मोक्ष मिल जाएगा। किंतु जो पीछे का अनेक जन्मों में संपादित किया हुआ जो संचित कर्म है उसका क्या करोगे? तो उसकी संगति लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कौन? पूर्व पक्षी। तो उन्होंने एक बात ये भी कही कि संचित कर्मों में जो भी दुरित है, तो दुरित मतलब पाप है, तो पाप का फल होता है दुख। तो इस जन्म में नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है वह दुख उस कर्म का फल मान लेंगे तो संचित भी समाप्त होगा। किंतु उसका खंडन कर दिया सिद्धांतियों ने कि ये तुम कह नहीं सकते, क्योंकि तुम अप्रकृत बात को बोल रहे। बहुत मुद्दों से खंडन कर दिया, क्योंकि जिस कर्म का आरंभ हुआ है फल देने के लिए, प्रारब्ध कर्म से दुख हो सकता है, और बात चल रही है संचित कर्म की, है कि नहीं? तो संचित कर्म का ये फल है, ये कहना उचित नहीं। ये बात कही थी लगा। अब कदाचित इस पर पूर्व पक्षी बोलेगा तो एक काम करते, फिर ये गड़बड़ कहाँ हो रही है, कब हो रही है? देखिए, पूर्व के अभी तक जो जितने जन्म हुए पूर्व के, उनमें जो इकट्ठा किया गया क्या धर्माधर्म है जिसको हम संचित कहते हैं, उसकी तो बात चल रही ना। और बात क्या हो रही है कि उसके दो भेद कर लिए, प्रारब्ध और संचित। उसमें प्रारब्ध को कह दिया कि जिसका फल देने के लिए आरंभ हो चुका है, अर्थात प्रसूत फल है वो। और बात ये हो रही है कि संचित का क्या करोगे? तो जब भेद कर दिया प्रारब्ध का और संचित का, ये प्रारब्ध है संचित है, तब तो गड़बड़ हो रही है ना। तो ऐसा भेद ही नहीं करेंगे, संचित प्रारब्ध ऐसा भेद कुछ नहीं। पीछे का जो कर्म है वो सब एक ही है कि नहीं? और उसका ये फल है कौन? नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है वो उसका फल है। बस इतना मान लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? वो पीछे का कर्म भी समाप्त हो जाएगा, तो आगे जन्म लेने के लिए कोई निमित्त बचा ही नहीं है। क्योंकि इस जीवन में जीवन जीते जी हम लोग क्या करेंगे? नित्य कर्म का अनुष्ठान करेंगे। नहीं करेंगे तो पाप उत्पन्न होगा, तो अनिष्ट शरीर की प्राप्ति होगी। अनिष्ट पाप उत्पन्न न हो, प्रत्यवाय न लगे, इसलिए केवल नित्य कर्म का अनुष्ठान करेंगे, काम्य कर्म करेंगे नहीं। इससे इष्ट शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। निषिद्ध कर्म करेंगे नहीं, जिससे अनिष्ट शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। और नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है वह संचित कर्म का, मतलब पीछे के कर्मों का फल है। तो आगे जन्म प्राप्त होने के लिए अब निमित्त कोई बचेगा नहीं, तो आपसे आप मोक्ष क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। ऐसा वो आप कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप कौन सी बात को लेकर पूर्व पक्षी कर रहे हैं कि पीछे का जो संचित और प्रारब्ध ऐसा भेद नहीं करेंगे। भेद करेंगे तब तुम दिक्कत कर रहे हो ना, ये बात है। अथ मिला पंक्ति, देखिए, अथ सर्वम एव पूर्वकृतम दुरितम प्रसूत फलम
एव इति मन्यते भवान अर्जुन ततः। ठीक है, तो थोड़ा कैसा पढ़ेंगे देखिए, अभी तक जो पढ़ा मैंने, अथ उसके बाद लीजिए भवान, फिर तो देखिए अथ भवान सर्वम अपि पूर्वकृतम दुरितम, सरल है, प्रसुद्ध फलम एव इति मन्यते ततः, आगे सरल है। ठीक है जी, तो अथ सर्वम एव, सर्वम एव का अर्थ लिखिए सर्वम अपि, सर्वम अपि। ठीक है जी, सर्वमपि पूर्वकृतम दुरितम प्रसुत फलम एव इति मन्यते ततः, ततः का अर्थ है तर्हि। ठीक है, ततः मतलब तर्हि, मतलब उसका खंडन करने जा रहे हैं अभी। यदि ऐसा तुम मानोगे तो वो है कि नहीं, ये जो वाक्य पढ़ा हम लोगों ने अथ से लेकर भवान है कि नहीं, ततः तक, अथ भवान सर्वमेव पूर्वकृतम दुरितम प्रसुत फलम एव इति मन्यते ततः, तो ये वो जो आक्षेप है प्रत्यक्ष, उस पर लिखिए एक वाक्य अथ इत्यादि के ऊपर। देखिए ननु न वयम पूर्वकृत दुरितानाम, पूर्वकृत दुरितानाम संचितत्वम अभ्युपगच्छामः, अभ्युपगच्छामः किंतु प्रारब्धत्वम एव, किंतु प्रारब्धत्वम एव पूर्णविराम। तस्मात् नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखोपभोगेन, नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखोपभोगेन पूर्वकृत दुरित क्षयोपपत्ति, पूर्वकृत दुरित क्षयोपपत्ति इति न अप्रकृतत्व दोषः, इति न अप्रकृतत्व दोषः इति अतः आह अथ इति। ठीक है जी, चलिए भाई, ननु पूर्व पक्षी बोल रहा है, ननु न वयम पूर्वकृत दुरितानाम संचितत्वम अभ्युपगच्छामः, वयम पूर्वकृत दुरितानाम संचितत्वम न अभ्युपगच्छामः। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। हम लोग पूर्व के जो पाप है अनेक जन्मों में किए हुए, उनमें संचितत्व प्रारब्धत्व ऐसा अलग अलग भेद कुछ करेंगे नहीं। फिर क्या करेंगे? जितना भी पीछे का पाप है सबको एक ही नाम से बोलेंगे, क्या? प्रारब्ध। तब तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोल रहे हो। ननु वयम पूर्वकृत दुरितानाम संचितत्वम न अभ्युपगच्छामः किंतु प्रारब्धत्वम एव। तो क्या मानेंगे फिर? बस प्रारब्ध ही वो सब पीछे का जिसका आरंभ हो चुका है। तस्मात् नित्य कर्मानुष्ठान, ऐसा मानने से फिर क्या हो जाएगा लाभ, वो भी बता रहे। तस्मात् नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखोपभोगेन, नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो आयास होता है, परिश्रम होता है, तो उस परिश्रम के कारण जो दुख हो रहा है वो दुख ही उपभोग है किसका? पूर्वकृत दुरितों का।
पापों का, ठीक है ना। तो दुखोपभोगे न पूर्वकृत दुरित, पीछे का किया हुआ जो पाप उसका क्षय उपपत्ति नाश हो जाएगा। इति न अप्रकृतत्व दोष, ऐसा मानने से फिर अप्रकृतत्व दोष भी नहीं आएगा। अभी अभी दिया था ना पीछे अप्रकृतत्व दोष, वो भी अब नहीं आएगा, ऐसा वो बोल रहे कौन? पूर्व पक्षी, है ना। अथ इत्यादि पंक्ति से मतलब सिद्धांतियों ने ही प्रत्यक्ष किया। यदि ऐसा तुम मानते हो तो ततः उत्तर देना शुरू कर दिया, खंडन करना शुरू कर दिया। ठीक है, भाष्य में देखिए, अथ भवान सर्वम एव पूर्वकृतम दुरितम प्रसुत फलम एव इति मन्यते ततः, ततः का अर्थ लिखिए तर्हि, ततः का मतलब तर्हि, तब तो क्या? खंडन। तर्हि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम एव फलम इति विशेषणम अयुक्तम। ठीक है, एक खंडन कर दिया। देखिए भाई, तो सिद्धांती अब कह रहे हैं यदि ऐसी बात है तो तुम क्या कर रहे हो? पीछे के पापों का उपभोग हो रहा है। कौन से दुख मिलकर उपभोग हो रहा है? नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख जो मिल रहा है, वो दुख का अनुभव हो रहा है। इसका मतलब पीछे के पाप कट रहे हैं। ठीक, तो उस पर सिद्धांती करे तो ये जो दुख तुम बता रहे हो उसमें दुख का जो विशेषण दे रहे हो वो व्यर्थ हो जाएगा। कौन सा विशेषण? केवल तुमने इतना ही कहना चाहिए पूर्व पक्षी, तुमने केवल इतना ही कहना चाहिए क्या? कि पूर्वकृत दुरितों का फल हम इस जन्म में भोग रहे हैं, इतना ही बोलना चाहिए। लेकिन तुम बोल क्या रहे हो? नित्य कर्मानुष्ठान आयास, ये इतना भाग जो विशेषण दे रहे किसका? दुख का। नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख, तो केवल दुख ही बोलो ना, क्योंकि सभी दुख तो पापों का ही फल होता है। तो नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख ही केवल पूर्व के पापों का फल है और अन्य दुख वो पापों का फल नहीं है, ये तो ठीक नहीं ना। तो तब तुम जो विशेषण दे रहे हो वो विशेषण क्या हो रहा है? व्यर्थ हो रहा है। ठीक है ना। देखिए तर्हि, ततः मतलब तर्हि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम एव फलम, किसका? पूर्वकृत दुरितों का। इति विशेषणम अयुक्तम, ये विशेषण देना तुम्हारा क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाता है। लिखिए इस पर एक वाक्य, नित्य कर्मानुष्ठान आयास, नित्य कर्मानुष्ठान आयास, इसको उद्धरण चिन्ह में लीजिए, नित्य कर्मानुष्ठान आयास को। आगे, इति दुःखस्य विशेषणम, दुःखस्य विशेषणम वचनम अयुक्तम, वचनम अयुक्तम अर्धविराम। द्वंद्व रोगादि दुःखस्य अपि, द्वंद्व रोगादि दुःखस्य अपि पूर्वकृत दुरित फलस्य, पूर्वकृत दुरित फलस्य अनुभूयमानस्य, अनुभूयमानस्य अपलपितुम अशक्यत्वात्, अपलपितुम अशक्यत्वात् इति भावः। अपलपितुम अशक्यत्वात् इति भावः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो सिद्धांती कह रहे, हे पूर्व पक्षी, नित्य कर्मानुष्ठान आयास इति, इस प्रकार का दुख से विशेषण, दुख का विशेषण, कोई विशेषण रूप जो वचन है बोलना है तुम्हारा, आयुक्त है। क्यों? तो देखिए,
तो द्वंद्व रोग आदि दुख वो भी क्या है जी? पूर्वकृत दुरित फल से अनुभूयमान है, अनुभव में आ रहा है। कौन? द्वंद्वादि दुख, मतलब उस नित्य कर्म का अनुष्ठान का जो दुख है उससे अतिरिक्त जो भी दुख का अनुभव हो रहा है वो भी तो क्या है? पीछे के पापों का ही फल है कि नहीं? यदि ये दुख भी उस पाप का फल है, पीछे के पापों का फल है, वो दुख भी पीछे के पाप का फल है, वो दुख भी पीछे के पाप का फल है, तब ये कहना तुम्हारा व्यर्थ है ना कि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख ही पीछे के पापों का फल है। ये कहना क्या है? गलत है। ठीक है ना जी? क्यों? दुख द्वंद्व रोगादि दुखस्य अपि पूर्वकृत दुरित फलस्य, पीछे के किए हुए पापों का ही वो फल है। अनुभूयमानस्य, अनुभूयमान है, अनुभव में आ रहा है वो दुख वाक्य का, उसका अपलपितुम अशक्यत्वा। अपलपितुम मतलब उसका बात नहीं कर सकते, उसका तिरस्कार नहीं कर सकते, मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी है ना। तो वो भी दुख, द्वंद्वादि दुख, वो भी पीछे के पापों का फल है। नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख, ये भी तुम पीछे के पापों का फल समझ रहे हो, तब उसका विशेषण, दुख का विशेषण देना व्यर्थ है। केवल क्या बोलना चाहिए था तुमको? केवल पूर्वकृत पापों का फल जो दुख, उस दुख को हम अनेक प्रकार से इस जन्म में भोग रहे, तो भोगने से पीछे का पाप समाप्त हो जाएगा, तो जन्म लेने के लिए कोई निमित्त बचेगा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा तो तुम बोले नहीं है, इसलिए तुम्हारा कहना ये ठीक नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे। दोषांतरम आह, ठीक है ना? और भी दोष दे रहे हैं। क्या दोष दे रहे? देखिए, दोषांतर में भाष्य में नहीं है, ऊपर से हमने लिख दिया है। दोषांतरम आह नित्येति, आगे की पंक्ति में और दोष दे रहे, खंडन कर रहे। तो देखिए, नित्य कर्म विधि अनर्थक्य प्रसंग च, ये दोष आ रहा है। च के बाद अर्धविराम। उपभोगेन एव प्रसृत फलस्य दुरित कर्मण क्षयोपपत्ते। ठीक है ना? तो देखिए, स्पष्टीकरण कर दिया। कह रहे हैं नित्य कर्म विधि अनर्थक्य प्रसंग, नित्य कर्म का जो विधान है वो भी व्यर्थ हो जाएगा। कैसे व्यर्थ हो जाएगा? क्योंकि आप क्या मान रहे हो? नित्य कर्म का करते समय जो दुख हो रहा है वो दुख का फल, दुख रूप फल किसका है? पीछे के पापों का फल है। ठीक है ना? अब यदि पीछे के पापों का फल है तो पाप ही, वो दुरित ही तो अपना फल दुख देंगे ना, ये न के न प्रकार से। वो पीछे के पापों का फल जो दुख, वो भोगने के लिए शास्त्र विधान क्यों करेगा कि तुम नित्य कर्म करो भाई, नहीं तो तुम्हारे पीछे के पाप कटेंगे नहीं, क्योंकि वो उस समय जो दुख होता है ना वही दुख पीछे के पाप का फल है। ऐसा विधान क्यों करेगा? क्योंकि जो भी पाप रहता है वो क्या करता है? केवल दुख देता है। तो दुख तो मिलने ही वाला है आपसे, आप तो उसके लिए विधान करने की क्या जरूरत फिर विधि की, कि नित्य कर्म करो करके विधान करने की जरूरत है नहीं है कि नहीं? यदि वही फल है पीछे के पापों का तो तुरंत ही आपसे आप वो पाप का फल दुख देगा ही, उसके लिए विधान करने की जरूरत नहीं है। तो विधि क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। समझ में आया? देखिए, तो नित्य कर्म विधि अनर्थक्य प्रसंग च, मिला पंक्ति? तो लिखिए इस पर एक वाक्य। वसंते वसंते, वसंते वसंते ज्योतिषा यजेत, अर्धविराम दूसरी सूची। अहर संध्याम उपासित, अहर संध्याम उपासित, इत्यादय विधय व्यर्थाः एव। इत्यादय विधय व्यर्था एव, पूर्ण विराम।
विधिम विना अपि पूर्वकृत दुरित फलस्य नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखस्य अवश्यम अनुभोक्तव्यतया तत्प्रारब्ध बलात् एव नित्य कर्मसु प्रवृत्ति उपपत्तेः इति भावः। पूर्ण विराम। इदम एव आह उपभोगेन एव इति पूर्ण विराम। विधिम विना अपि प्राप्तेन उपभोगेन एव इत्यर्थः। पूर्णविराम। ज्वरादि दुःखोपभोगवत् इति भावः। ठीक। पूर्ण विराम। अप्राप्तार्थ प्रापणे ही विधीनाम अनर्थक्य अभाव। पूर्ण विराम हो गया। देखिए भैया कह रहे, देखिए मतलब क्या चल रहा है, ध्यान दीजिए। पूर्व पक्षी इस बात को सिद्ध कर रहा है कि नित्य कर्म का अनुष्ठान से होने वाला दुख पीछे के पापों का फल है। ठीक है, इस रूप से पीछे के पाप समाप्त हो जाएंगे। सिद्धांती ये कहना चाह रहे हैं तो नित्य कर्म का अनुष्ठान होते समय जो दुख है वह दुख पीछे के पापों का फल नहीं है कि नहीं? जीवन में जो भी दुख हम भोग रहे हैं वो हो सकता है पीछे के पापों का फल, वो भी प्रारब्ध का, संचित का नहीं। और पूर्व पक्षी का कहना यह है कि जो नित्य कर्म का अनुष्ठान करते हैं हम लोग, उससे कोई विशेष पुण्य प्राप्त नहीं होता है, केवल प्रत्यवाय न लगे अथवा पीछे के पापों का फल वो दुख है। और सिद्धांति का कहना है कि नित्य कर्म के अनुष्ठान से विशेष रूप से पुण्य भी उत्पन्न होता है, लोकांतर की प्राप्ति भी होती है। ये ठीक है। इसीलिए सिद्धांति बार बार खंडन कर रहे हैं कि नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है वो पीछे के पापों का फल नहीं हो सकता है। यदि पीछे के पापों का ही फल मानेंगे तो एक बात तो बता दी ऊपर, क्या बता दी? तो नित्य कर्मानुष्ठान आयास, ये विशेषण व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि सभी दुख यदि पीछे के पापों का ही फल है तो दुख का विशेषण क्यों दे रहे हो? एक बात। दूसरी बात अब कर रहे हैं कि नित्य कर्म का विधान करने वाली जो श्रुति है वो व्यर्थ हो जाएगी। वो कौन श्रुति है विधान करने वाली और वो व्यर्थ कैसी होती है, इस बात के लिए लिख के दिया, आपको टिप्पणी पढ़ते हैं।
वसंते वसंते ज्योतिषा यजेत, ये श्रुति है। तो वसंत में उस ऋतु में ज्योतिष नाम का यज्ञ से याग करे, यजेत नैमित्तिक कर्म बताया, नित्य बताया, नित्य वसंत में। और अहरह संध्या उपासित, अहरह मतलब प्रतिदिन संध्या करे, उपासना करे। इत्यादय विधय व्यर्था एव, इत्यादि विधि क्या हो जाएगी जी? व्यर्थ हो जाएगी। कब? यदि तुम पीछे के पापों का फल नित्य कर्म का अनुष्ठान मानेंगे तब, या नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है वही उसका फल मानेंगे तब, है कि नहीं? क्यों? आगे देखिए, विधि विना अपि, समझ लीजिए श्रुति ने विधि नहीं की है तो भी पाप यदि है ना तो वो तो अपना फल देगा ही। उसका फल, पाप का फल भोगने के लिए विधि करने की क्या जरूरत है? ये करो तब तुम्हारा पाप कटेगा। पाप है तो किस न किस प्रकार से दुख तो आएगा ही और कटेगा ही। जैसे ज्वर आ जाता है, ताप आ जाती, सिर दर्द होता है, तो वो भी तो किसी पाप का फल है ना। फिर शास्त्र ने कहा क्या? अब तुम्हारा ऐसा सिर दर्द होना चाहिए क्योंकि पीछे का पाप तुमको कटना है। ऐसी कोई विधि है क्या सिर दर्द की? नहीं है ना। ज्वर हो ऐसी कोई विधि है क्या? नहीं। वो पीछे का पाप है, संचित का या प्रारब्ध का पाप है, तो वो भोगने के लिए आपसे आप वो पाप ही क्या कर रहा है? वो सब दे रहा है, दुख दे रहा है, सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, कुछ होगा। उस प्रकार वो पीछे का पाप ही क्या करेगा? यदि उसका ही फल नित्य नैमित्तिक है, नित्य कर्म है, तो वो पाप ही क्या करेगा? आपसे, आपके द्वारा नित्य कर्म का अनुष्ठान कराएगा, क्योंकि पाप का फल उसको मान रहे ना तुम। तो उसके लिए विधि करने की जरूरत नहीं। तो विधि क्या हो जाएगी? फिर व्यर्थ। कब? यदि पीछे के पापों का फल नित्य कर्म मानेंगे तब। लग गया जी पंक्ति? देखिए, वसंते वसंते ज्योतिषा यजेत, अहर संध्या उपासेत, इत्यादय विधय व्यर्था एव। कैसे? विधि विना अपि, विधि लिखा है ना भी, विधि के बिना भी पूर्वकृत दुरित फलस्य, पीछे किए हुए पाप का फल है कि नहीं, पूर्वकृत दुरित फलस्य नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखस्य अवश्यम अनुभोक्तव्यतया, है कि नहीं? पीछे के पाप उसको तो अवश्य भोगवाए, है कि नहीं? भोगवाएगा ही, ये बात। नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख से अवश्यम अनुभोक्तव्यतया तत्प्रारब्ध बलातेव, उस प्रारब्ध के बल से ही नित्य कर्म सुप्रवृत्ति उपपत्ति है। नित्य कर्म में प्रवृत्ति प्रारब्ध के बल से ही हो जाएगी यदि उसका फल है तो। उसके लिए विधि करने की जरूरत नहीं, ये कह रहे हैं। तत्प्रारब्ध बलातेव नित्य कर्म सुप्रवृत्ति उपपत्ति है इति भाव। इदम एवं, इसी भाव को स्पष्ट किया है भाष्य में, उपभोगेन एव इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो वही लिख रहे, तो विधि विना अपि प्राप्तेन उपभोगेन एव इत्यर्थः। ठीक है ना जी? जो भाष्य में आया है ना, उपभोगेन एव प्रसृत फलस्य दुरित कर्मण क्षयोपपत्ते है। उपभोगेन एव, उपभोगेन एव मतलब विधि विना अपि, विधि के बिना ही प्राप्त जो उपभोग है उसके द्वारा प्रसूत फल जो दुरित कर्म है उसका क्षय हो जाएगा। उसके लिए विधि की जरूरत नहीं, है कि नहीं? आगे, ज्वरादि दुखोपभोगवत् इति भाव, उदाहरण दिया। ज्वरादि का जो जैसे दुख आता है, बुखार विकार आता है हम लोगों को, तो वो तो पीछे का जो पाप है वही दुख दे रहा है कि नहीं? भोग दे रहा है। उसके लिए तो ज्वर का कोई विधान नहीं है। ज्वरादि दुखोपभोगवत् इति भाव। ठीक, आगे देखिए, अप्राप्तार्थ प्रापणे ही विधि नाम अनर्थक्य अभाव। ध्यान दीजिए भाई, बहुत काम की बात है। विधि व्यर्थ कब होती है और व्यर्थ कब नहीं होती है? जो चीज अप्राप्त है उसको प्राप्त यदि करवा रही है विधि, तब तो व्यर्थ नहीं है, उसमें अनर्थक्य का अभाव है। कब? अप्राप्त की प्राप्ति कराती है तब उसमें क्या नहीं है?
अनर्थक के नहीं व्यर्थत्व, नहीं व्यर्थत्व का अभाव, अनर्थक क्या अभाव। किंतु जब प्राप्त की ही प्राप्ति यदि करवाएगी कौन, विधि, जो चीज प्राप्त ही ऑलरेडी उसका ही विधान करेगी विधि, तब तो वो क्या है, व्यर्थ है। तो यहां पर सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को विधि व्यर्थ हो जाएगी। क्यों कि दुख तो प्राप्त ही है ना। कैसे कि जो तुम दुख मान रहे हो, नित्य कर्म का अनुष्ठान का दुख, वो पीछे के पाप का फल मान रहे हैं, तो पाप ही उस फल को देने वाला है, तो दुख प्राप्त ही हुआ। अब जो दुख प्राप्त ही है उसके लिए पुनः तुम विधि कर रहे हो, विधि बता रहे हो, तो वो विधि क्या हो जाएगी, क्योंकि प्राप्त की ही प्राप्ति करा रहा है कि नहीं। और विधि व्यर्थ कब नहीं होती है, जब अप्राप्त की प्राप्ति कराती है, तब विधि व्यर्थ, मतलब कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। तो विधि व्यर्थ कैसी हो रही, बात समझ में आई। कब व्यर्थ हो रही है, जब नित्य कर्म का जो दुख है वो पाप का ही फल मानेंगे, तब विधि क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाती है। लग गया जी। देखिए नित्य कर्म विधि अनर्थक्य प्रसंग अर्धविराम, उपभोगे न एव, मतलब विधि के बिना ही, उपभोग से ही, उपभोगे न एव प्रसुत फलस्य दुरित कर्मणा, जिसका फल का आरंभ हुआ है ऐसे दुरित कर्म का क्षय, उपपत्ति क्षय तो हो जाएगा, उसके लिए विधि की जरूरत है नहीं। तब भी विधि है, इसका मतलब विधि व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए तुम ये बात नहीं कर सकते क्या कि नित्य कर्म का जो दुख है वो किसी पाप का फल है, ये कहना तुम्हारा ठीक नहीं, अर्थात उससे तुम्हारा संचित कटेगा नहीं, ये कहने का भाव। आगे किंच, और भी क्या, और बता रहे, किंच श्रुतस्य नित्यस्य दुखम कर्मणः चेत फलम, तो नित्य कर्मानुष्ठान आयासात एव तद दृश्यते व्यायामादिवत् तत् अन्यस्य इति कल्पनानुपपत्ते है, अनुपत्ति ही। देखिए भाई, और खंडन कर रहे हैं, ठीक है ना, सिद्धांती पूर्व पक्षी का। किंच मिला पंक्ति भाष्य में, देखिए किंच श्रुतस्य नित्यस्य, तो श्रुतस्य शब्द का अर्थ लिखिए विहितस्य, लिखा श्रुतस्य मतलब विहितस्य। पुनः पढ़ता हूं पंक्ति को, देखिए किंच श्रुतस्य नित्यस्य, आगे कैसा पढ़ना है देखिए, नित्यस्य के बाद कर्मणः दुखम चेत फलम, तो उसके बाद दो शब्द छोड़कर तद, तद एक शब्द आगे, एक छोड़कर आगे वाला, तद व्यायामादिवत, तद व्यायामादिवत, पीछे नित्य कर्मानुष्ठान आयासात एव दृश्यते, आयासात एव दृश्यते। आगे व्यायामादिवत के आगे तद अन्यस्य इति कल्पना अनुपपत्ति ही। देखिए भैया, किंच श्रुतस्य नित्यस्य कर्मणः, पंक्ति मेरी सबको, विहित श्रुतस्य का अर्थ कर दिया विहितस्य, तो विहित नित्य कर्म का दुखम चेत फलम, दुख ही फल है तो, ठीक है ना, लगा पंक्ति, पुनः पढ़ता हूं। किंच श्रुतस्य नित्यस्य कर्मणः, अर्धविराम, कर्मणः मतलब विहित नित्य कर्म का दुखम चेत फलम, दुख ही फल है तो, ठीक, तद मिलान शब्द, तद का अर्थ लिए लिखिए दुख फलम, दुख फलम व्यायामादिवत, नित्य
नित्य कर्मानुष्ठान आयासात एव दृश्यते। नित्य कर्मानुष्ठान आयासात एव दृश्यते। ठीक, देखिए समझ लेते पहले, फिर आगे का वाक्य बढ़ते हैं। बात यह है कि जो भी दुख हो रहा है वो तो पाप का फल है। तब पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांतियों को कि हे सिद्धांती, हम बार बार सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं क्या कि नित्य कर्म करते समय जो दुख हो रहा है वो पीछे के पाप का फल है। हम बार बार बता रहे हैं और तुम हमारा बार बार खंडन कर रहे हो। ठीक, किंतु एक बात बताओ हे सिद्धांती, एक बात बताओ कि नित्य कर्म करते समय जो दुख हो रहा है वो तो दुख है, तो किसी पाप का तो फल मानना पड़ेगा ना। जब हम कह रहे हैं कि पीछे की पाप का फल है, तुम मान नहीं रहे हो, खंडन कर रहे हो, तो किसका फल है वो दुख? फिर बताओ। कौन पूछ रहा है? पूर्व पक्षी पूछ रहा है। किसको? सिद्धांतियों को। ठीक है ना। तब सिद्धांती बता रहे, हे पूर्व पक्षी, तुम ठीक कह रहे हो क्या कि नित्य कर्म करते समय दुख होता है। बात सही, क्योंकि अनुभव है सबका। कोई भी नित्य कर्म करना है तो कितना सब प्रयास करना पड़ता है, कष्ट करने पड़ते हैं, है कि नहीं? दुख तो होता है, बात सही है, किंतु वह दुख पीछे के पाप का फल नहीं है। कौन कर रहे हैं? सिद्धांती। तब पूर्व पक्षी पूछेगा फिर किसका फल है बताओ। तो वो बताते सिद्धांती कि देखो भाई, समझ लीजिए कोई व्यायाम कर रहा है, और व्यायाम थोड़ा नहीं कर रहा है, बहुत कर रहा है, आसन प्राणायाम इधर उधर ये सब। तो व्यायाम से भी कुछ शरीर में दर्द होता है कि नहीं, दुख होता है कि नहीं। अब वो दुख किसी पाप का फल मानना व्यर्थ है। क्यों? कि प्रत्यक्ष है। तुमने व्यायाम किया, इधर उधर ये सब अंग हिलाया, तो उससे वो क्या हो रहा है? दुख नहीं करता तो नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? जैसे वो व्यायाम का दुख पीछे की किसी पाप का फल नहीं है, व्यायाम का ही फल है, उस प्रकार नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है दुख मानते हैं हम, किंतु वह दुख किसी पाप, पीछे के पाप का फल नहीं है। फिर किसका है? तो नित्य कर्म तुम कर रहे, प्रवृत्त हुए हैं, तो तुमको जो आयास हो रहा है, परिश्रम हो रहा है, उसका वो दुख है, न कि पीछे के पाप का फल है, ऐसा मानते हैं। समझ में आया? सिद्धांति ने उत्तर दिया। क्यों? उसके लिए हेतु बता रहे। ठीक है, पंक्ति को पुनः पढ़ता हूं। किंच श्रुतस्य नित्यस्य विहितस्य नित्यस्य कर्मणः दुखम चेत फलम, यदि उस कर्म का दुख अनुभव हो रहा है तो दुखम चेत फलम, तो वो दुख तद मतलब वो दुख कर है कि नहीं, तद व्यायामादिवत, व्यायाम की तरह नित्य कर्मानुष्ठान आयासात एव दृश्यते। नित्य कर्म करते समय, अनुष्ठान करते समय जो आयास हो रहा है, परिश्रम हो रहा है, उसका ही वो दुख है, दृश्यते। मतलब किसी पीछे के पाप का फल नहीं है। क्यों? आगे देखिए, तद अन्यस्य इति कल्पना अनुपपत्ति। मिला वाक्य? तद मतलब तद करते देखिए यहां पर, दृश्यमानम दुखम फलम। दृश्यमानम दुखम फलम मतलब दुख रूप फल। नित्य कर्म का करते समय जो दुख हो रहा है वो दुख रूप फल। अन्यस्य इति कल्पना अनुपपत्ति। अन्यस्य का अर्थ लिखिए पूर्वकृत दुरितस्य। अन्यस्य का अर्थ है पूर्वकृत दुरितस्य। ठीक है जी, देखिए अब अर्थ। तद मतलब वो दुख रूप फल, अन्य का अर्थात पूर्वकृत दुरित का, इति कल्पना अनुपपत्ति ही, ये कल्पना करना क्या है जी? उपपन्न नहीं होती। ठीक है ना। लिखते इस पर एक वाक्य,
न ही व्यायाम गमनादिकृतं दुःखं अन्यस्य दुरितस्य इष्यते। एवं नित्य कर्म कृतम अपि दुःखम, नित्य कर्म कृतम अपि दुःखम न पूर्व दुरित फलम, न पूर्व दुरित फलम। अर्धविराम। किम तर्हि नित्य कर्म फलम एव, नित्य कर्म फलम एव। अर्धविराम। यथा व्यायामादिजन्य दुःखम, व्यायामादि फलम, पूर्णविराम। अतः नित्य कर्मानुष्ठान आयासजन्यम दुःखम, नित्य कर्मानुष्ठान आयासजन्यम दुःखम, पूर्वोपार्जित दुरित फलम न, पूर्वोपार्जित दुरित फलम न। अर्धविराम। व्यायामादिजन्य दुःखवत् इति भावः। व्यायामादिजन्य दुःखवत् इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। न ही व्यायामादिकृतं दुःखम अन्यस्य दुरितस्य इष्यते। ठीक है ना। क्या कि व्यायामादिकृतं दुःखम, व्यायाम करने से होने वाला दुःख अन्यस्य दुरितस्य न इष्यते, अन्य किसी पाप का फल है ऐसा नहीं माना जाता है। कि जो प्रत्यक्ष कर्म का फल दिखाई दे रहा है, व्यायाम कैसे दुःख हुआ, इसी कर्म का वो फल है, फिर अन्य कर्म का फल क्यों माने उसको। ठीक है ना। न इष्यते। एवं इस प्रकार नित्य कर्म कृतमपि दुःखम, नित्य कर्म करते समय में भी जो दुःख हो रहा है वो दुःख भी न पूर्व दुरित फलम, पीछे के किसी पाप का वो फल नहीं है। किम तर्हि नित्य कर्म फलम एवं, है कि नहीं। नित्य कर्म कर रहे हो उसके लिए तुमको क्या हो रहा है, दुःख हो रहा है। दुःख नित्य कर्म फलम एवं। यथा व्यायामादिजन्य दुःखम, व्यायामादि फलम, व्यायाम से होने वाला दुःख वो व्यायाम का फल है, उसी प्रकार अतः नित्य कर्मानुष्ठान का दुःख नित्य कर्मानुष्ठान का फल है, वो किसी पाप का फल पीछे का नहीं है। अतः नित्य कर्मानुष्ठान आयास जन्यम दुःखम पूर्वोपार्जित दुरित फलम न, पीछे में जो अर्जित है पाप उसका फल नहीं है। व्यायामादि जन्य दुःखवत, ये बात हुई। लग गया जी। तो चलिए पंक्ति लग गई सब। पुनः देखिए। किंचा श्रुतस्य नित्यस्य कर्मणः दुःखम चेत फलम तत् व्यायामादिवत् नित्य कर्मानुष्ठान आयासात् एव दृश्यते तत् अन्यस्येति कल्पना अनुपत्ति ही। मतलब पाप का फल वो नहीं है। तात्पर्य क्या निकल रहा है कि ये पूर्व पक्षी इस प्रकार से संचित कर्म या पीछे का कर्म समाप्त हो जाएगा, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। और नित्य कर्म जो हो रहा है कि नहीं, उससे जो दुख हो रहा है
वो दुख फल जो दिखाई दे रहा है वो उसका ही फल है, किसी पीछे के पाप का फल नहीं है। हो गया जी। चलिए आगे और देखिए, और आगे और खंडन कर रहे पूर्व पक्षी का सिद्धांती क्या कि नित्य कर्म का जो अनुष्ठान है वो किसी पीछे के पापों का फल नहीं है। इस बात को और सिद्ध कर रहे आगे की पंक्तियों से। क्या जी? नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख है वह दुख पीछे के किसी पाप का फल नहीं है। फिर किसका हो सकता है? तो और बता रहे आगे की पंक्ति को पढ़ते हैं। जीवनादि निमित्ते च विधानात् नित्यानां कर्मणां प्रायश्चित्तवत् पूर्वकृत दुरित फलत्व अनुपपत्ति ही। ठीक है जी। देखिए, जीवनादि निमित्ते च, इस पर एक अवतरणिका के रूप में छोटा वाक्य लिख लीजिए। इतश्च नित्य कर्मानुष्ठानम न पूर्वकृत दुरित फलम, न पूर्वकृत दुरित फलम इति आह जीवनेति, इति आह जीवनेति। ठीक है जी। अर्थ देखिए, इतश्च मतलब ये भी एक कारण है, किस लिए? कि नित्य कर्म का अनुष्ठान पूर्वकृत दुरित का फल नहीं है। क्यों? और ये भी कारण है, क्या? जो आगे बता रहे अभी अभी, जीवनादि निमित्ते। तो पीछे एक बार वाक्य आया है इसी उपसंहार भाष्य में, कहा था पूर्व पक्षी ने कि जीवनादि निमित्ते च विधानात् इति। याद है? नित्य कर्म का अनुष्ठान, नित्य कर्म का जो विधान है वो जीवनादि निमित्त से है। उस समय बताया था ना, सब लिख के दिया था। हाँ, ब्राह्मण के आदि वो कर्म वगैरह क्या क्या था वो, ठीक है ना। तो देखिए अभी चलते वर्तमान में, जीवनादि निमित्ते च विधानात् नित्यानां कर्मणां प्रायश्चित्तवत् पूर्वकृत दुरित फलत्व अनुपपत्ति ही। अन्वय करेंगे। च नित्यानां कर्मणां, च नित्यानां कर्मणां, शुरू से, जीवनादि निमित्ते विधानात्, जीवनादि निमित्ते विधानात् प्रायश्चित्तवत् पूर्वकृत दुरित फलत्व अनुपपत्ति ही। पूर्वकृत दुरित फल है कि नहीं? पूर्वकृत दुरित फलत्व अनुपपत्ति। ठीक है, आप देखिए। च और नित्यानाम कर्मणाम जीवनादि निमित्ते विधाना, लगा इतना। नित्य कर्मों का विधान किस लिए है? जीवनादि निमित्त के लिए है, जीवन जीने के लिए है। एक बात। क्यों? दूसरा अर्थ करना है तो नित्य कर्म का विधान उसका निमित्त यही है कि जीवन, मतलब जीवित होना आप, तो यही निमित्त है। इसलिए नित्य कर्मों का विधान कर रहे हैं, क्योंकि जिंदे है तब तक नित्य कर्म करना ही आता। तो नित्य कर्म का विधान किस लिए हुआ? जीवन निमित्त हुआ, किसी तरह से मान लीजिए, दोनों में से। ठीक है जी। तो क्या पंक्ति देखिए, और जीवनादि नित्यानाम कर्मणाम, नित्य कर्मों का जीवनादि निमित्त विधान, जीवनादि निमित्त से उनका विधान होने से प्रायश्चित्तवत्,
पूर्वकृत दुरित फलत्व अनुपपत्ति, पूर्वकृत दुरित का वो फल है नहीं मान सकते। किसकी तरह? दृष्टांत दिया प्रायश्चित्त। कैसे समझ लीजिए, उसको स्पष्टीकरण और कर रहे आगे के पंक्तियों में, लेकिन थोड़ा समझ लेते पहले। समझ लीजिए किसी के हाथ से कोई पाप हुआ, गलती से ब्रह्म हत्या हुई, गो हत्या हुई। पंक्ति देखिए, च नित्यानां कर्मणां जीवनादि निमित्ते विधानात् प्रायश्चित्तवत् पूर्वकृत दुरित फलत्व अनुपपत्ति। ठीक है जी। तो देखिए प्रायश्चित्तवत् इसको समझ लेते हैं। समझ लीजिए किसी के हाथ से कोई बड़ा पाप हुआ, तो उस पाप की निवृत्ति के लिए शास्त्र ने क्या बताया है? प्रायश्चित्त। समझ में आया ना? तो जो प्रायश्चित्त बताया है कि वो प्रायश्चित्त मतलब उस पाप का फल है क्या? नहीं। जो पाप हुआ है उसका फल तो कभी मिलने वाला था, हो मिल सकता था, किंतु वह न मिले, इसलिए तुम प्रायश्चित्त करो। इसका मतलब वो प्रायश्चित्त उस पाप का फल नहीं है कि नहीं? भले वो पाप के निमित्त से प्रायश्चित्त का विधान है, किंतु वह प्रायश्चित्त उस पाप का फल नहीं है। लग गया ना? उस प्रकार जीवनादि के निमित्त से विधान किया है किसका? नित्य कर्म का, है कि नहीं? किसके निमित्त से? जीवनादि के निमित्त से। फिर जीवनादि निमित्त का ही फल है कौन? नित्य कर्म। पाप का फल नहीं हो सकता। बात समझ में आई कि नहीं? पुनः समझ लीजिए। क्या किसी पाप का निवृत्त करने के लिए क्या बताते हैं? प्रायश्चित्त। इसका मतलब वो प्रायश्चित्त उस पाप का फल है क्या? नहीं। पाप के निमित्त से प्रायश्चित्त का विधान है, किंतु उस पाप का फल प्रायश्चित्त नहीं है। उस प्रकार नित्य नैमित्तिक कर्मों का जो विधान है वो जीवनादि के निमित्त से। तो जीवनादि के निमित्त का ही वो फल हो सकता है कौन? नित्य कर्म, न कि अन्य पाप का फल, है कि नहीं? तो देखिए भाई पंक्ति पुनः देखिए, च नित्यानां कर्मणां जीवनादि निमित्ते विधानात्। इतना लगा? नित्य कर्म का विधान किस लिए? जीवनादि के निमित्त से। निमित्त विधानात् प्रायश्चित्तवत्, प्रायश्चित्त की तरह पूर्वकृत दुरित फलत्वानुपत्ति। जैसे प्रायश्चित्त पूर्व के दुरित का फल नहीं है, उसकी तरह उसका स्पष्टीकरण कर रहे। और पंक्ति आगे देखिए, यस्मिन् पाप कर्म निमित्ते यद् विहितम् प्रायश्चित्तम् अर्धविराम। ठीक है। यस्मिन् पाप कर्म निमित्ते यद् विहितम् प्रायश्चित्तम् अर्धविराम न तु तस्य पापस्य तत्फलम्। मिला पंक्ति? यस्मिन् पाप कर्म निमित्ते, जिस पाप कर्म के निमित्त से, यत् विहितम् प्रायश्चित्तम्, जिस प्रायश्चित्त का विधान किया है, न तु तस्य पापस्य तत्फलम्, तू तस्य पापस्य तत्फलम् न। तत् मतलब वो प्रायश्चित्त उस पाप का फल नहीं है। ठीक? तो इस पर लिखते एक वाक्य, यस्मिन् पाप कर्म निमित्ते यस्मिन् पाप कर्म निमित्ते अभोज्य भोजनादि पाप कर्म रूपे, अभोज्य भोजनादि पाप कर्म रूपे निमित्ते यत् प्रायश्चित्तम्, यत् प्रायश्चित्तम् चांद्रायणादिकम्
चांद्रायणादिकम शास्त्रेण विहितम, शास्त्रेण विहितम तस्य पापस्य कर्मणः, तस्य पापस्य कर्मणः तदेव प्रायश्चित्तं फलम्, तदेव प्रायश्चित्तं फलम् न भवति। पूर्णविराम। तद्वत् जीवनादि निमित्ते विहितस्य, जीवनादि निमित्ते विहितस्य नित्यस्य, नित्यस्य पूर्वकृत दुरित फलत्वं, पूर्वकृत दुरित फलत्वं न उपपद्यते इति। दुरित फलत्वं न उपपद्यते इति अर्थ देखिए भाई। यस्मिन पाप कर्म निमित्ते, जिस पाप कर्म के निमित्त से, उदाहरण अभोज्य भोजनादि पाप कर्म रूपे निमित्ते। अभोज्य भोज्य मतलब जो भोजन करने के योग्य नहीं था उसका भोजन कर लिया, मांसाहार आदि कर लिया, समझ लीजिए। तो अभोज्य भोजनादि पाप कर्म रूपे निमित्ते, वो पाप हुआ तो उसके निमित्त से यद प्रायश्चित्तम चांद्रायणादिकम, तो उसके लिए समझ लीजिए प्रायश्चित्त बताया, चांद्रायण व्रत करो करके, है कि नहीं। तो प्रायश्चित्तम चांद्रायणादिकम शास्त्रेण विहितम तस्य पापस्य कर्मणः, उस पाप कर्म का, तदेव प्रायश्चित्तम, उस पाप कर्म का वो प्रायश्चित्त ही फल है, ये बात नहीं। पाप नष्ट करने के लिए वो प्रायश्चित्त है, उस पाप का फल प्रायश्चित्त नहीं। कर्मण तदेव प्रायश्चित्तम फलम न भवति, तद्वत् उस प्रकार जीवनादि निमित्ते विहितस्य नित्यस्य, जीवनादि के निमित्त से विधान किया है किसका, नित्य कर्म का, वह नित्य कर्म पूर्वकृत दुरित फलत्वम न उपपद्यते, वो पीछे किसी पाप का वो फल है ये कह नहीं सकते। लग गया। चलिए भाष्य में, यस्मिन् पाप कर्म निमित्ते यद्विहितं प्रायश्चित्तं न तु तस्य पापस्य तत्फलम्, तु तस्य पापस्य तत्फलम् न। आगे, अथ तस्य एव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्त दुःखं फलम्, अर्धविराम। अथ तस्य एव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्त दुःखं फलम्, अर्धविराम। जीवनादि निमित्तम् अपि, जीवनादि निमित्तम् अपि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम, जीवनादि निमित्त से एव तत्फलम प्रसज्जेत, अर्धविराम। नित्य प्रायश्चित्तयोः नैमित्तिकत्व अविशेषात्। ठीक है, अब देखिए भाई, तो एक बात तो ये हो गई, ठीक है ना, क्या कि जिस पाप का निवृत्ति के लिए प्रायश्चित्त बताया है वह प्रायश्चित्त उस पाप का फल नहीं होता है, बरोबर। उस प्रकार नित्य नैमित्तिक जीवनादि के निमित्त से नित्य कर्म का विधान होने से वो किसी पाप का फल नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं। जैसे प्रायश्चित्त किसी पाप का फल है क्या, किसी भी पाप का फल नहीं है कि नहीं। क्यों, वो किसी न किसी निमित्त से विधान है प्रायश्चित्त का। इस प्रकार का तुम्हारा पाप हुआ इसीलिए तुम ये प्रायश्चित्त करो। तो जो चीज किसी के निमित्त से विधान की जाती है वह किसी पाप का फल नहीं होती है। बात लगी क्या जी। जो चीज
किसी अन्य के निमित्त से विधान की जाती है, वह अन्य किसी पाप का फल नहीं होता है। उदाहरण, प्रायश्चित्त कर्म किसी पाप के निमित्त से बताया है, विधान किया है, अमुक अमुक पाप हटाने के लिए तुम ये प्रायश्चित्त करो। तो पाप के निमित्त से क्या हुआ? प्रायश्चित्त का विधान हुआ, किसी न किसी के निमित्त से हुआ। इसका मतलब वो प्रायश्चित्त किसी पाप का फल है, ये बात नहीं। उस प्रकार नित्य नैमित्तिक कर्म का विधान किसी न किसी के निमित्त से है। किस निमित्त से है? जीवनादि के निमित्त से है। कौन? नित्य कर्म। अब किसी न किसी के निमित्त से विधान हो रहा है, किसका? नित्य कर्म का। और नियम क्या बनाया? जो किसी के निमित्त से होता है वो किसी पाप का फल नहीं होता है। उस प्रकार यह नित्य कर्म भी, उसका निमित्त यदि जीवनादि है तो वो नित्य कर्म भी किसी पाप का फल हो नहीं सकता है। बात स्पष्ट हुई कि नहीं अभी? क्या जी? जिस निमित्त से जिसका विधान किया है वो किसी पाप का फल नहीं होता है, प्रायश्चित्त की तरह। उस प्रकार नित्य का विधान किस लिए? जीवनादि के निमित्त से। इसका मतलब किसी के निमित्त से उसका विधान है ना, तो वो किसी पाप का फल नहीं होगा। ठीक है ना? भूख लगी है तुमको तो जाओ भोजन करो, तो भोजन का विधान कर दिया कि भोजन करो करके जाओ करके। लेकिन भोजन का विधान किस निमित्त से हुआ है? भूख के निमित्त से हुआ है। किसी न किसी निमित्त से विधान हुआ भोजन का। इसका मतलब भोजन किसी पाप का फल है, ये कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। लग गया कि नहीं? उस प्रकार यहां पर भी नित्य कर्म, उसका निमित्त कोई तो है, इसका मतलब वो प्रायश्चित्त की तरह किसी पाप का फल नहीं है। बात समझ में आई अभी? ये बात एक पूरी हुई। अथ करके दूसरी रीति से खंडन कर रहे हैं। देखिए, मतलब नित्य कर्म किसी पाप का फल नहीं है, यही बात बताना है कि नहीं? लेकिन दूसरी तरह से आप बता रहे। अथ पंक्ति मिली कि नहीं? अथ तस्य एव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्त दुःखम फलम, है कि नहीं? अब इसमें थोड़ी सूक्ष्मता है, ध्यान देना पड़ेगा। अब प्रायश्चित्त को छोड़ दीजिए। प्रायश्चित्त करते समय जो दुख हो रहा है, वो दुख तो उस पाप का फल है, ऐसा मानेंगे। समझ में आया? जो पाप किया उस पाप को हटाने के लिए क्या बताया शास्त्र ने? प्रायश्चित्त। तो प्रायश्चित्त रूप कर्म भले उस पाप का फल नहीं है, किंतु प्रायश्चित्त करते समय जो दुख हो रहा है, प्रायश्चित्त नहीं, अब प्रायश्चित्त करते समय जो दुख हो रहा है, वो दुख हम उस पाप का फल मानेंगे कि जिसके निमित्त से प्रायश्चित्त का विधान है। लगा ना? जिसके निमित्त से, जिस पाप के निमित्त से प्रायश्चित्त का विधान है, तो प्रायश्चित्त करते समय जो दुख हो रहा है वो दुख उस पाप का फल मानेंगे। तो सिद्धांती बोल रहे ऐसा मानेंगे तो भी नित्य कर्म का करते समय जो दुख हो रहा है वह पीछे के पाप का फल नहीं मान सकते। तो भी अब कैसे, थोड़ा समझ लेते हैं। तो प्रायश्चित्त जिस पाप के निमित्त से बताया, जिस निमित्त से, तो कौन निमित्त हुआ प्रायश्चित्त के लिए? कोई पाप। उस पाप का फल क्या? प्रायश्चित्त करते समय होने वाला दुख। लगा? उस प्रकार नित्य कर्म का विधान है किस निमित्त से? जीवनादि के निमित्त से। प्रायश्चित्त का निमित्त से कोई पाप है, उस प्रकार नित्य कर्म का जो विधान है उसका निमित्त कौन? जीवन। तो नित्य कर्म करते समय जो दुख हो रहा है वो दुख फल मानना भी पड़ेगा, किसी कर्म का फल। तो जीवनादि रूप कर्म का फल मान सकते हैं, न कि पूर्व के पाप का।
क्योंकि जिस निमित्त से उसका विधान है। तो नित्य कर्म का विधान किस निमित्त से है? जीवनादि के निमित्त से। तो जीवनादि के निमित्त का जो उसका फल मान सकते, नित्य कर्म का दुख। किसका नहीं मान सकते? पूर्व के पापों का नहीं मान सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं? दोनों बात बराबर बैठ रही कि नहीं? प्रायश्चित्त कर्म करते समय दुख हो रहा है ना, तो वो दुख किसका फल मान सकते हैं? मानना भी हो तो जिस निमित्त से प्रायश्चित्त का विधान है उसके फल, न कि अन्य किसी पाप का फल। उस प्रकार नित्य कर्म का विधान, उसका निमित्त जो होगा उसका फल तुम मान सकते हो। कौन? नित्य कर्म करते समय होने वाला दुख, न कि अन्य किसी पाप का फल। अब लगी पंक्ति, देखिए आगे का। अथ तस्य एव पापस्य, मतलब जिस पाप के निमित्त से प्रायश्चित्त का विधान है उसी पाप का फल मानेंगे। कौन सा? प्रायश्चित्त नहीं, प्रायश्चित्त करते समय जो दुख है वह। अथ तस्यैव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्त दुःखम फलम। दुःखम प्रायश्चित्त नहीं, प्रायश्चित्त दुःखम फलम। अर्धविराम हुआ। तब देखिए, तो जीवनादि निमित्तम अपि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम जीवनादि निमित्त से एव तत्फलम प्रसज्जेत। लगी कि नहीं? बिल्कुल बिठा दिया देखिए भाष्यकार ने। तो जीवनादि निमित्तम अपि, जीवनादि के निमित्त है विधान किसका? नित्य कर्म का। तो पंक्ति देखिए, जीवनादि निमित्तम अपि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम। नित्य कर्म का अनुष्ठान वो करते समय जो दुख, तो वो दुख भी फल मानना ही हो तो किसका? जीवनादि निमित्त से एव। पंक्ति मिली, जीवनादि निमित्त से एव तत्फलम प्रसज्येत। जीवनादि निमित्त का ही वो फल मानना पड़ेगा। कौन सा? नित्य कर्म करते समय होने वाला दुख। क्यों? दोनों में समानता है। नित्य प्रायश्चित्तयो हो नैमित्तिकत्व अविशेषा। नित्य और प्रायश्चित्त इन दोनों में नैमित्तिकत्व। नैमित्तिकत्व का अर्थ मतलब निमित्ते विहितम ही नैमित्तिकम। निमित्ते विहितम ही नैमित्तिकम। ठीक है, मतलब नैमित्तिकत्व अविशेषात, अविशेषात समानत्वात्। मतलब ये जैसे, मतलब प्रायश्चित्त कर्म जैसे किसी के निमित्त से विधान है, उस प्रकार नित्य कर्म भी किसी के निमित्त से ही विधान है। मतलब दोनों भी किसी न किसी के निमित्त से ही उनका क्या है? विधान है। तो निमित्तकत्व दोनों में क्या है? समान है। मतलब दोनों के लिए एक ही निमित्त, ये बात नहीं। वो जैसा किसी के निमित्त से है वैसा ये भी किसी न किसी के निमित्त से, ये दोनों बात समान है। लगा पंक्ति? नित्य प्रायश्चित्तयो नैमित्तिकत्व अविशेषा। लग गया जी? तो यहां पर क्या करते हैं, अभी अभी जो पंक्ति गई ना अथ तस्य, तो उस पर थोड़ा लिखेंगे। ननु पाप निमित्ते विहितस्य प्रायश्चित्तस्य, पाप निमित्ते विहितस्य प्रायश्चित्तस्य पाप फलत्वा भावे अपि, पाप फलत्वा भावे अपि प्रायश्चित्त अनुष्ठान आयास दुःखस्य, प्रायश्चित्त अनुष्ठान, प्रायश्चित्त अनुष्ठान आयास दुःखस्य पाप फलत्वम अस्ति एव। पाप फलत्वम अस्ति एव। अर्धविराम। पापस्य दुःखम एव फलम इति नियमात्। पापस्य दुःखम एव फलम इति नियमात्। पूर्णविराम।
आगे एवं जीवनादि निमित्ते विहितस्य नित्यस्य पूर्वकृत दुरित फलत्वाभावे अपि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखस्य तत्फलत्वम् अस्ति एव इति शंकते अथ इति पूर्णविराम तस्य बराबर प्रायश्चित्तं प्रति निमित्तभूतस्य पापस्य एव फलम् प्रायश्चित्त दुःखम् इति यदि त्वं ब्रूषे अर्धविराम तर्हि इति शेषः पूर्णविराम जीवनादि निमित्तम अपि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम जीवनादि निमित्तस्य एव फलं प्रसज्जेत पूर्णविराम पाप निमित्त विहित प्रायश्चित्त अनुष्ठान आयासजन्यम दुःखम यथा पाप फलम तथा जीवनादि निमित्त विहित नित्य कर्मानुष्ठान आयासजन्य दुःखम जीवनादि निमित्तस्य एव फलं स्यात् अर्धविराम न तु पूर्वकृत दुरितस्य इत्यर्थः हो गया। देखिए भैया ननु है ना, तो शंका को समझ में आता ही आती है तो उत्तर समझ में आता है। स्पष्ट रूप से शंका तो लिखी नहीं है भाष्य में, तो उत्तर चालू कर दिया है तो शंका को समझ लेते हैं। देखिए अतननु पाप निमित्ते विहितस्य प्रायश्चित्तस्य, पाप के निमित्त से विधान किया हुआ जो प्रायश्चित्त है वो प्रायश्चित्तस्य पाप फलत्व अभावे भी, वो प्रायश्चित्त मतलब पाप का फल नहीं है, अपि प्रायश्चित्त अनुष्ठान आयास दुःखस्य,
किंतु प्रायश्चित्त का जो अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान करते समय जो श्रम होता है, उससे जो दुख होता है, वह दुख तो पाप का फल है कि नहीं? दुखस्य पाप फलत्वम अस्ति एव। अर्धविराम। क्यों? पापस्य दुखम एव फलम इति नियम। पाप का फल क्या होता है? दुख ही होता है। दुख हो रहा है तो किसी पाप का फल होता ही है। तो पापस्य दुखम एव फलम इति नियम हो गया ना। एवं जीवनादि निमित्ते विहितस्य नित्यस्य, है कि नहीं? जीवनादि के निमित्त से विधान किया है किसका? नित्य कर्म का। नित्यस्य तो पूर्वकृत दुरित फलत्वाभावे भी, वो नित्य कर्म मतलब पीछे के पाप का फल, ऐसा नहीं। नित्य कर्म मतलब पीछे के पाप का फल, ऐसा नहीं। अपि अब पूर्वकृत दुरित फलत्व अभावे अपि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखस्य, किंतु नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है, वो दुख तो तत्फलम तत्फलत्व, वो तो पीछे का पाप का फल मानना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। अस्ति फलत्वम अस्ति एव इति शंकते, ऐसी यदि शंका करता है तो ठीक है ना। समझ में आए कि नहीं शंका? क्या कि जीवनादि के निमित्त से विधान किया हुआ है किसका? नित्य कर्म का। तो वो नित्य कर्म भले किसी पाप का फल नहीं है, किंतु नित्य कर्म करते समय जो दुख हो रहा है वो तो पीछे के पाप का फल मानो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। सिद्धांति कह रहे नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है वो ठीक है, पाप का फल मानेंगे हम, किंतु पूर्व के पाप का फल नहीं मानेंगे। फिर जिस निमित्त से नित्य कर्म का विधान है उसके पाप का फल मानेंगे। जैसे प्रायश्चित्त करते समय जो दुख हो रहा है वो पाप का फल है, लेकिन अन्य किसी पाप पूर्व के पाप का फल नहीं है। जिस पाप के निमित्त से विधान है प्रायश्चित्त का, उस पाप का फल है कौन? प्रायश्चित्त करते समय होने वाला दुख। उसी प्रकार नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है उस दुख को पीछे के पाप का फल मानो, बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। सिद्धांति कह रहे हैं नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है वो दुख पाप का फल मानेंगे हम, किंतु किसी पीछे के पाप का फल नहीं मानेंगे। अपितु जिस निमित्त से नित्य कर्म का विधान है उसके पाप का फल मानेंगे। तो किस निमित्त से विधान है नित्य कर्म का? जीवन निमित्त है, तो जीवन निमित्त जो भी है उसके पाप का फल चाहे तो मानेंगे, पूर्व के पाप का फल नहीं मानेंगे। दोनों का समझ में आया ना? पूर्व पक्षी का कहना क्या है और सिद्धांति कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए अथैति, तो आगे देखिए उत्तर दिया है तस्य प्रतीकी, भाष्य में आया था ना अथ तस्य, तस्य शब्द वो है, वो उसका अर्थ प्रायश्चित्तम प्रति, प्रायश्चित्त के प्रति निमित्त भूत से पापस्य, प्रायश्चित्त के लिए निमित्त भूत जो पाप है पापस्य एव फलम, कौन? प्रायश्चित्त दुखम, किंतु किस पाप का? जो प्रायश्चित्त के लिए निमित्त है उस पाप का। प्रायश्चित्त दुखम इति यदि तुम ब्रूषे, सिद्धांति करे पूर्व पक्ष को ऐसे यदि तुम बोलते हो तो तर्हि, तब तो जीवनादि निमित्तम अपि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम, तो जीवनादि निमित्त है और उस निमित्त से विधान किसका है? नित्य कर्म का। तो नित्य कर्मानुष्ठान करते समय जो दुख है वो फल, दुख रूप फल किसका हो सकता है? फिर जीवनादि निमित्त से ही वो फलम प्रसज्जते, है कि नहीं? जीवनादि निमित्त का वो फल हो सकता है, न कि अन्य किसी पूर्व के पाप का। पाप निमित्त विहित प्रायश्चित्त अनुष्ठान आयास दुजन्यम दुखम, मिला? पाप निमित्त विहित, पाप के निमित्त से विहित जो प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्त करते समय जो अनुष्ठान करते समय परिश्रम से होने वाला जो दुख, जन्यम दुखम यथा पाप फलम तथा जीवनादि निमित्त विहित नित्य कर्म, जीवनादि के निमित्त से विहित जो नित्य कर्म, उस नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो हो रहा है दुख, वो दुख भी फल किसका? जीवनादि निमित्त से ही वो फलम, मिला पंक्ति आगे? जीवनादि निमित्त का ही वो फल है, न तो पूर्वकृत दुरितस्य, किसी पूर्व के पाप का फल नहीं है। लग गया जी? ये बात कह दी, खंडन कर दिया, है कि नहीं? और आगे हेतु दिया है भाष्य में अंतिम में, नित्य प्रायश्चित्तयोः नैमित्तिकत्व अविशेषा, ठीक है ना? इस पर दो ही पंक्ति लिखी, एक ही पंक्ति लिखी, ननु
नित्यस्य अर्धविराम नैमित्तिकेन प्रायश्चित्तेन कथम साम्यम, नैमित्तिकेन प्रायश्चित्तेन कथम साम्यम प्रश्न चिन्ह। अतः आह नित्येति पूर्णविराम, नित्येति पूर्णविराम। यथा पाप निमित्ते प्रायश्चित्तम विहितम, यथा पाप निमित्ते प्रायश्चित्तम विहितम अर्धविराम, तथा जीवनादि निमित्ते नित्यम विहितम, जीवनादि निमित्ते नित्यम विहितम इति नित्य प्रायश्चित्ते उभे अपि, नित्य प्रायश्चित्ते उभे अपि नैमित्तिके एव, नैमित्तिके एव पूर्णविराम, निमित्ते विहितम ही नैमित्तिकम, निमित्ते विहितम ही नैमित्तिकम। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु नित्यस्य है कि नहीं, नित्य कर्म का और प्रायश्चित्त के साथ कैसी तुलना कर रहे हो, क्योंकि वो नैमित्तिक है। नित्यस्य नैमित्तिकेन प्रायश्चित्तेन कथम साम्यम, अतः उत्तर दिया, सिद्धांति उत्तर दे रहे भाई, नित्य कर्म होता है उसके लिए कोई निमित्त नहीं होता, ऐसी बात थोड़ी है। भले नित्य विधान है, प्रायश्चित्त का विधान नित्य नहीं है, और जो संध्या उपासना आदि की इसका विधान नित्य है, किंतु नित्य होने पर भी यदि उसका कोई निमित्त है तो नित्य होते हुए भी नैमित्तिक हो गया, तो नैमित्तिक का तो दोनों में समान आ गया। ठीक है ना, वही दिखा। यथा पाप निमित्ते प्रायश्चित्तम विहितम, पाप के निमित्त से प्रायश्चित्त का विधान है, तथा जीवनादि निमित्ते नित्यम विहितम, जीवनादि के निमित्त से नित्य का विधान है, नित्यम विहितम इति नित्य प्रायश्चित्ते उभे अपि नैमित्तिके एव, दोनों भी कैसे नैमित्तिक है, मतलब दोनों के लिए भी कोई कोई निमित्त है। भले इसका प्रायश्चित्त का विधान रोज रोज के लिए नहीं है कि नहीं, किंतु उसके लिए निमित्त है। उस प्रकार संध्या वंदन आदि जो भी नित्य कर्म है, तो रोज रोज विधान होने पर भी वो क्या है, नैमित्तिक है, क्योंकि उसके लिए भी कोई निमित्त है। तो नित्य प्रायश्चित्ते उभे अपि नैमित्तिके एव, क्यों, निमित्ते विहितम ही नैमित्तिकम, निमित्त से यदि किसी का विधान है तो उसको नैमित्तिक बोलते हैं, तो दोनों में समानता आ गई। ठीक है जी, बस आगे का विचार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय